हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटापा यानी ओबेसिटी के बारे में। जी हाँ, देखिए, ओबेसिटी ना एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी एक्सेस फैट स्टोर करती है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं। ये ना क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टर्म कंडीशन है और इसके सीरियस हेल्थ रिस्क्स भी होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन और सर्टेन कैंसर्स। ठीक है, अब देखते हैं कॉजेस ऑफ ओबेसिटी क्या होते हैं, यानी कारण क्या है ओबेसिटी के। तो सबसे पहला दोस्तों, जेनेटिक फैक्टर्स। जी हाँ, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को ओबेसिटी है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनहेल्दी डाइट। देखिए, हाई कैलोरीज इनटेक फ्रॉम शुगरी फैट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स। तो दोस्तों, आपको 100% अनहेल्दी डाइट की वजह से ओबेसिटी आती ही है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, और नॉर्मल सी एक्सरसाइज हल्की फुल्की नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी पे फैट जम जाएगा जिससे ओबेसिटी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ मेडिकल कंडीशन जिसमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस आदि में ना अचानक से वज़न बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी आपका मोटापा बढ़ता है, तो वही साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन कैन लीड टू ओवर ईटिंग। मतलब आप ज़्यादा खा लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ओबेसिटी हो जाती है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HY फ्लेक्सफिट ओपन ईयर हेडफोन्स ने। तो ये ईयरफोन्स आते हैं विद अमेजिंग फीचर्स एंड ट्रूली पेनलेस टू वेयर। तो ये ग्लॉसी ब्लैक कलर वाले 120 डिग्रीज रोटेशन एंगल एडजस्टमेंट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विद ईयर हुक्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.4 वर्जन के साथ, with smart touch controls, noise cancelling earbuds with high sensitivity touch technology, LED display, Type-C fast charging interface with 40 hours of play time। और इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया है, with high definition calls without audio noise and distractions। और ये स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद वाटर और स्वेट रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। तो आप भी इस सुपर लेटेस्ट अपडेटेड ईयरफोन्स को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं ओबेसिटी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की। तो यहाँ पे डाइटरी चेंजेस करने होते हैं, बैलेंस्ड और कैलोरी कंट्रोल्ड डाइट लेना ज़रूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्टेशन हेल्पफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट, आपको फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, जैसे वॉकिंग करना, रनिंग करना, स्विमिंग या फिर जिमिंग। नेक्स्ट दोस्तों, बिहेवियरल थेरेपी यानी काउंसलिंग सेशंस टू चेंज ईटिंग एंड एक्टिविटी हैबिट्स। ये उतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें मतलब अपने आप को खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप ये थेरेपी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेडिकेशन की, यानी ओबेसिटी पे किस तरह के टैबलेट्स दिए जाते हैं ताकि आपका मोटापा कम हो। तो यहाँ पे डॉक्टर ना कुछ वेट लॉस मेडिकेशंस आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो एपेटाइट सप्रेसेंट्स या फिर फैट एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये जो भी आपको मेडिकेशंस होती हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही ओवर दी काउंटर जाके आपको इसे लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर्जरी। तो देखिए दोस्तों, बैरियाट्रिक सर्जरी की जाती हैं। जी हाँ, जब वेट लॉस से रिलेटेड नॉन सर्जिकल मेथड्स फेल हो जाएं तो कुछ केसेस में बैरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंड की जा सकती हैं, जिसमें ना दोस्तों गैस्ट्रिक बाईपास और साथ ही गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट की, यानी जब आपको ओबेसिटी होती है तो इसको डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन। जी हाँ, ये बेसिक टेस्ट है जो हाइट और वेट के रेशियो से कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट ना दोस्तों, ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक करने के लिए। दूसरा है ब्लड शुगर टेस्ट, डायबिटीज़ रिस्क एसेस करने के लिए। और थायराइड फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है थायराइड प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं। जी हाँ, इसमें अल्ट्रासाउंड किया जाता है लीवर और अदर ऑर्गन्स का स्टेटस चेक करने के लिए। नेक्स्ट, डेक्सा स्कैन भी होता है बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करने के लिए।
और अदर असेसमेंट्स की बात करें तो दोस्तों ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की जाती हैं, जी हाँ बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करने के लिए। और स्लीप स्टडीज़ की जाती हैं, यानी स्लीप एपनिया जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स चेक करने के लिए। तो ये तो हो गए टेस्ट। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके खर्चे की, यानी कॉस्ट की। तो बैरियाट्रिक सर्जरी में ना दोस्तों इसका कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, अराउंड 2 lakhs to 5 lakhs या उससे ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन दी हॉस्पिटल एंड सर्जरी टाइप। और इमेजिंग टेस्ट की बात करें जैसे अल्ट्रासाउंड का कॉस्ट 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक होता है, और डेक्सा स्कैन का कॉस्ट 3,000 रुपये से 6,000 रुपये के बीच होता है। तो वहीं इन कॉस्ट और ट्रीटमेंट्स को ना डिटेल में डिस्कस करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ना दोस्तों इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स और हेल्थ स्टेटस के बेसिस पर ही स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दी जा सकती हैं, और आगे का ट्रीटमेंट प्लान होता है। अगर सर्जरीज करवानी पड़ती हैं तो वो होती हैं। तो सारी चीज़ें आपको जैसे भी डॉक्टर बताते हैं उसे आपको सीक्वेंस में करना है, और साथ ही ट्रीटमेंट आप अच्छे से करवाएंगे तो आप 100% ओबेसिटी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भी ज़्यादा फैट है बॉडी में, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो इस फैट को घटाएं, हेल्दी फैट गेन करें और हेल्दी तरीके से जिएं।